एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुन चुके थे और वे सभी उत्सुक थे कि बुद्ध उनके गांव में आकर उन्हें ज्ञान दें। गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम देवदत्त था। वह बुद्ध से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन साथ ही वह उनकी शिक्षाओं पर संदेह भी करता था। उसने सोचा कि वह बुद्ध को परखने के लिए एक कठिन प्रश्न पूछेगा। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो गांव वाले उन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर एक सभा में ले गए। वहां देवदत्त ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं जानना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से यह दावा कर सकते हैं कि शांति और संतोष का मार्ग केवल ध्यान और साधना से ही मिल सकता है। अगर यह सच है तो कृपया मुझे इसे सिद्ध करके दिखाएं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवदत्त, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार थी। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम अशोक था। वह बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती थी। उसे हमेशा युद्ध और विजय की भूख सताती रहती थी। उसने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े और जीत भी हासिल की, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। एक दिन उसने अपने राज्य के एक बौद्ध भिक्षु से मिलकर पूछा, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? भिक्षु ने उत्तर दिया, राजन, जब तक तुम्हारा मन अशांत और इच्छाओं से भरा रहेगा, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। शांति पाने के लिए तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा और ध्यान का अभ्यास करना होगा। राजा ने यह सुनकर ध्यान और साधना का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने मन को इच्छाओं से मुक्त करने का प्रयास किया और धीरे धीरे वह आंतरिक शांति की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि सच्ची शांति बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए देवदत्त से कहा, जैसे राजा अशोक ने ध्यान और साधना के माध्यम से शांति प्राप्त की, वैसे ही कोई भी व्यक्ति अपने मन को शांत करके सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। शांति का मार्ग बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। देवदत्त ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और उन्हें समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि शांति और संतोष वास्तव में हमारे आंतरिक अवस्था पर निर्भर करते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर उन्हें धन्यवाद दिया और शांति की ओर अपने कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। इस प्रकार बुद्ध ने एक गांव को शांति और संतोष का सच्चा मार्ग दिखाया और अपने ज्ञान से सभी को प्रेरित किया। उनका यह संदेश हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गया और वे अपने जीवन में शांति और संतोष का अभ्यास करने लगे।